हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई से बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे। कल हमने आपको संज्ञा पढ़ाई थी और आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम में सर्वनाम सर्वनाम वह होते हैं जिसमें हम संज्ञा का प्रयोग या उस व्यक्ति का नाम प्रयोग ना करके उस व्यक्ति के नाम की जगह हम यह वह कौन इस तरह से उसका प्रयोग करते हैं जो हमारे सर्वनाम में आते हैं। वाक्यों में वाक्यों में एक संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद अगर हम एक संज्ञा अगर कोई हम सेंटेंस बना रहे हैं, अगर हमने एक बार उस व्यक्ति का नाम ले लिया है, बार बार हमको उस व्यक्ति का नाम ना लेना पड़े, जिसके कारण हम उसमें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। किसका? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मतलब कि संज्ञा प्रयोग करने के बाद एक बार अगर हमने उसका नाम ले लिया है, जैसे कि राम स्कूल जाता है, अगर हमने ऐसे बोला तो हम बार बार नहीं बोलेंगे कि राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम आता है, राम ये करता है, राम वो करता है। बार बार ना बोल के हम उसके जगह वह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो वह हमारा है वह हमारा सर्वनाम में आ जाता है। एक बार संज्ञा का प्रयोग करने के बाद हम उसकी जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने वह बोल दिया, उसका, आप, ये सब हमारे क्या हैं? सर्वनाम में आते हैं। शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिनके अनुसार हम लिंग वचन कारक को बदल सकते हैं, वह हमारे सर्वनाम होते हैं। तो वह है, उसका है, तुम हो, मैं हूं, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब हमारे सर्वनाम होंगे। क्या होंगे? सर्वनाम होंगे। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के हमारे कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? एक पुरुषवाचक है, एक हमारा निजवाचक है, एक निश्चयवाचक है और एक हमारा अनिश्चयवाचक है। 5वां हमारा संबंधवाचक है और कौन सा है? प्रश्नवाचक है। जो पुरुषवाचक है इसको हम 3 भागों में बांटे हैं और ये हमारा निजवाचक एक है और ये सब हमारे ऐसे हैं। निजवाचक में वो अपनी स्वयं की बात करता हुआ है और जो निश्चय है, निश्चय में ये होता है कि वह किसी भी चीज को निश्चित करके बताता है कि यह है या वह है। और अनिश्चित में जैसे कि होता है कि कुछ करके हम इसको संबोधित करते हैं। जैसे कि कोई आया है, कोई आ रहा है, कोई खड़ा है। इस तरह से हम अनिश्चितता का बोध करते हैं कि हमको ये चीज निश्चित नहीं पता है, तो हम कोई कुछ करके प्रयोग करते हैं। संबंधवाचक में किसका प्रयोग करते हैं? जो, सो, जिसका करके हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक में हम कौन है, क्या है, किसको है, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि कौन जा रहा है, कौन आया है, ऐसे करके हम इसका प्रयोग करते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं, देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता जो है, वक्ता मतलब जो बोलने वाला है या लेखक द्वारा किया जाता है, स्वयं के लिए अथवा अन्य के लिए किया जाता है। जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी करते हैं। किसका प्रयोग? किसका? हम पुरुषवाचक सर्वनाम का करते हैं। जैसे मैं तो अपने लिए हो गया, तुम मध्य के लिए हो गया, यह वह हो गया। ये सब हमारे किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, जो अपने लिए और दूसरों के बारे में बताता है। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा,
तो वो खुद के लिए बता रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो ये क्या है, अपने लिए एक बात कह रहा है। तुम एक बहादुर लड़के हो, तो मतलब दूसरे के लिए बात कह रहा है कि तुम एक बहादुर लड़के हो। तो वो अपनी बात ना कहकर किसी दूसरे पर्सन की बात यहाँ पे कह रहा है कि तुम एक बहादुर लड़के हो। तो वो दूसरे की बात कर रहा है। जो अपने और दूसरे के बारे में बताता है तो वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि अब इसमें निजवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है। अभी हमने आपको बताया था निजवाचक सर्वनाम में ये होता है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो किसी दूसरे पर्सन के लिए ना बोल करके वो अपने लिए बोलता है। किसके लिए? अपने के लिए। हम खुद के लिए बोलते हैं, स्वयं के लिए भी बोलते हैं। क्या, जैसे कि आप या स्वयं, अपने आप, कहते हैं नहीं, हम अपना काम अपने आप कर लेंगे, तो हम अपना काम स्वयं कर लेंगे या अपना काम खुद कर लेंगे। जो अपने लिए बात कहे वो किस में आएगा? निजवाचक में आएगा। निज मतलब निजी, हम अपना काम अपने आप ही कर लेंगे। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं क्या कह रहा है कि तुम्हें यह काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं मतलब खुद। कैसे करना चाहिए? खुद करना चाहिए। यह काम तुम्हें अपने आप या खुद करना चाहिए। जब खुद करोगे तो आपका काम आप ही के द्वारा किया गया होगा, तो वो निजवाचक में आ जाएगा। तो मैं अपने आप ही हिंदी सीख गया। अपने आप, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। अगर ये कह रहा है कि मैं अपने ही आप सीख गया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं जो है ना अपने आप ही हिंदी को सीखा हूँ। तो स्वयं, स्वयं मतलब खुद ही वो सीखा है, तो वो निजवाचक सर्वनाम में होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम से वक्ता किसी वस्तु का निश्चित बोध करता है। निश्चित बोध करता है। अगर वो बोल दिया है कि यह पेन मेरा है, तो यह पेन उसी का है। तो मतलब कह रहा है ना, यह पेन मेरा है, तो उसने निश्चित बोला है कि यह पेन मेरा है। अगर बोल दे वह बुक उसकी है, तो वह बुक उसको पता है उसकी है ना, तभी बोला कि वह बुक उसकी है। तो इसे क्या हुआ? निश्चय कर दिया है कि यह वह जो होते हैं ये निश्चयवाचक में आते हैं। अगर दूर रखी वस्तु है उसको वह करके संबोधित करता है। वह बुक किसकी है? उसकी है। तो अगर उसे पता है, उसको पता है कि वहां पे एक बुक रखी है, तो ये निश्चित है कि वो बुक ही वहां पे रखी है। तो इसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक कहते हैं। इसे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। तो यह अगर है तो एक पुस्तक है, तो वो यह पुस्तक है, तो इसका मतलब कि कह रहा है कि निश्चय करके बोल रहा है कि यह पुस्तक है। वह अच्छी पुस्तक है। उसने देखा होगा, उसने उसका कंटेंट देखा होगा कि कैसी है कैसी नहीं है, तो उसको पता है कि वो बुक अच्छी है। वह पेन मेरा नहीं है, वह पेन उसका नहीं है, ये उसको कंफर्म पता है कि वह पेन मेरा नहीं है। तो वो किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित या स्पष्ट बोध ना हो। किसी भी चीज का हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि यह चीज इसी की है, या हम उसका निश्चित क्या नहीं कर सकते हैं? निश्चित तरीके से नहीं बता सकते हैं। जैसे कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। हम अपने घर पे हैं, हमको नहीं पता कोई आने वाला है कोई नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं ऐसा ना हो कोई आ जाए, तो उसको कंफर्म नहीं पता है ना कि ऐसा ना हो कोई आ जाए। कोई, कोई यहाँ पे एक अनिश्चितता का बोध कराता है। किसका? अनिश्चितता। अनिश्चितता का क्या कहता है? बोध कराता है कि उसको नहीं पता है। घी में कुछ मिला है, उसको नहीं पता घी में क्या पड़ गया है, लेकिन कह रहा कुछ तो पड़ा है घी में, जो उसको नहीं मालूम है क्या पड़ा है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो उसको नहीं पता है कौन आ रहा है, तभी कह रहा कोई आ रहा है। उसे लग रहा कोई आ रहा है, तो उसने बोला कोई
आ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे का संबंध स्थापित हो, उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें दो क्या हो? व्यक्ति हो या वस्तुएं हो जिनसे हम संबंध को बता सके, वे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसका हम जो, सो, जिसको से प्रकट करते हैं, जो सो से प्रकट करते हैं। जैसे कि उदाहरण में है, जो बोएगा तो काटेगा। जो सो जिसका अगर आ जाए तो समझ जाइएगा, तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम आए होगा। वह कौन है? जो, यहाँ पे भी जो आ गया, यहाँ पे जो आ गया और सो आ गया, तो वह कौन है जो रो रहा है? तो जो, सो, जिसका ऐसे अगर आते हैं शब्द, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। जो कल आएगा सो इनाम पाएगा। ये सो अभी बताए हैं आपको, जो है, सो है, जिसका, ये सब आते हैं, तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनको हम प्रयुक्त करते समय कौन, किसका का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कौन है, कहाँ है, क्या है, इन सबको सबका प्रयोग करते हैं। उदाहरण जैसे कि तुम, कहाँ, क्या आदि का प्रयोग करके हम संबोधित करते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ हमारा क्या है? प्रश्नवाचक है। वह कौन खड़ा है? कौन खड़ा है, तो कौन यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक है। उसको नहीं पता है कि वहां पे कौन खड़ा है, तो ये किसमें आएगा? प्रश्नवाचक में आएगा। तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो, तो ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। अब हम एमसीक्यू अपने देखते हैं। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है? अभी बताए हैं ना, जो ये क्यों है और एक कब हमारा किसमें आएगा? ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? यह या वह आता है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक, संबंधवाचक में क्या बताए थे? जो, सो, जिसकी। तो इसमें कौन सा? इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें जो, सो, जिसका है, कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तू, तुम, तेरा, तू, तुम, तेरा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब किसमें आएंगे? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगर मैं आता, वह आता, तो मैं अगर आता, मैं, हम, ये सब आप इसमें सब क्या आता? उत्तम पुरुषवाचक में आता। अन्य में क्या आता? ये, वे करके इसमें आता, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता। इस प्रकार हमारे जो सर्वनामों की संख्या है वो कुल कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जो निजवाचक सर्वनाम है, इसका प्रयोग हमने किसमें किया है? इसका प्रयोग हमने किया है, देखिए कौन सा है? अपनों से क्या छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला। इसमें कौन सा हो गया? अगर आप अच्छे हैं तो ये जग अच्छा है, तो आप भला तो जग भला। तो अपना भला, देखिए ना, कहना कि आप भला तो जग भला, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा, मुझे आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक है। संबंधवाचक में कौन सा हो जाएगा? जो, सो, जिसका, ये सब हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में होगा। ये जो कौन है, ये हमारा
प्रश्नवाचक सर्वनाम में होगा। और ये जो कुछ है ये हमारा अनिश्चित होगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आएगा। ये सब किसमें होंगे? ये हमारा कौन सा है? संबंधवाचक पूछ रहा है तो ये हमारा जो हो जाएगा। तो बताएं बच्चों, आपको मेरी क्लास कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे से आपने क्लास को किया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद।